इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, तो अब आगे के लिए वॉर कभी नहीं होगी। अरे सीज फायर हुआ है, ये थोड़ा लिख के दे दिया इंडिया ने कि अब हमला नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। अब ऐसे मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, सब शॉर्ट हो चुका है। तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है भाई, बात बहुत आगे बढ़ जाती है, सारी हदें सारी सीमाएं लांग जाते हैं। हाँ हाँ, होता है ऐसा। तो तुमने देखा होगा, या तो लड़की के या लड़के के घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी आके बीच में मतलब मामले को ठंडा कर देते हैं, मान मनोवर करते हैं, कहते हैं कि भाई चलो मान जाओ, सब चीजें ठीक कर लो। हाँ यार, आ ही जाते हैं। तो बस इसी को सीज फायर कहा गया है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ही ना होता है कि पति पत्नी के बीच में दोबारा झगड़ा नहीं होता। देखो, ये जो हमारी पत्नियां होती है ना, बीवी होती है, इनका मूड बिल्कुल हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ना पाकिस्तान, उनके मूड के जैसा होता है भाई। इसका कुछ पता नहीं है, कभी हमला कर दे, कभी इसका मतलब समझ रहे हो ना। यार समझ आया, हमला तो कभी भी हो सकता है। और ये सीज फायर युद्धराम तो गया तेल लेने। ये तुमने बहुत सही समझाया। अच्छा चलो, तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं। तुम्हारा मेरा झगड़ा होता है, हम दोनों के बीच में बातचीत बंद, सब कुछ खत्म। इसी बीच में हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो जो मेहमान आने के टाइम पे जो काम चलाओ बातचीत तुम्हारे और मेरे बीच में होती है, उसे भी सीज फायर कहते हैं। कैसे ही मेहमान गया, दोबारा तुम अपना रूम दिखा देती हो। अब तुम्हें समझ आ गया अच्छे से सीज फायर का मतलब। अब तुम जाओ। बेबी, ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा यार। बात तो सही है। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही और आप गलत, अच्छा, कभी आप गलत और मैं सही। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू समझा? पानी पी लो यार। वैसे एक बात तो है, दूसरों के बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आप किसके बच्चे को पाल रहे हो? मेरे सास ससुर के। ये क्या किया तुमने? अब क्या कर दिया मैंने? तुमने पर्दे से हाथ क्यों पोंछे? अरे तौलिया दिखा नहीं तो पर्दे से हाथ पोंछ लिया। तुम्हारी आंखें हैं बटन, तुम्हें सामने रखी चीज क्यों नहीं दिखाई देती? अरे पर्दा ही तो है, धुल जाएगा। कल को मेरी महंगी साड़ी रखी होगी, तुम उससे भी हाथ पहुंच दोगे, बोलोगे धुल जाएगी। अब साड़ी कहाँ से बीच में आ गई? जैसे पर्दा बीच में आ गया। तुम्हारी तो आदत है राई का पहाड़ बनाना। और तुम्हारी आदत है घर में कचड़ा फैलाना। वैसे तुम तमीज में रहना कब सीखोगे? जब तुम अपना मुंह बंद करना सीख जाओगी। अब मेरे मुंह का और तुम्हारे तमीज में रहने का क्या लेने देना? जैसे तुम्हारी साड़ी को इस पर्दे का लेना देना। अरे जिसके पास एसी नहीं है उसे गर्मी से पसीना आ रहा है, और जिसके पास एसी है उसे तो बिल देखकर पसीना आ रहा है। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर।